हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक, राजी बाजी, खुशबाश, अपने अपने घरों में शाद आबाद हैं। और नहीं हैं तो मेरी दुआ है कि आप खुशबाश रहें, शाद आबाद रहें अपने अपने घरों में। जनाब, आज का जो टॉपिक है वो है कि वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा टॉपिक, मगर मैं बोल देती हूँ फिर से। आज का टॉपिक है कि जी आपके जो पर्सन हैं वो आपको प्यार करते हैं या टाइम पास या हवस, ये क्या है? ठीक है। और अब आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ, चाहे आप उनके साथ मैरिज में हैं, चाहे आप कॉम्प्लिकेशंस में हैं, नो कांटेक्ट में हैं और ब्लॉक्ड हैं, मैरिज है, मंगनी है, मतलब कुछ भी आपके रिलेशनशिप स्टेटस हो, ये सब के लिए रीडिंग होगी। आपका वो पर्सन कोई भी हो, तो चाहे आप 2 साल से कांटेक्ट में नहीं हो, फिर भी आप देख सकते हैं कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं ओवरऑल, कि आपको चाहते हैं अभी भी या क्या है वो चीज़। तो ये इस तरह की एक रीडिंग होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना अप्रिशिएट करने का। आपके जो मैसेजेस आते हैं वो मैं पढ़ती हूँ और मुझे जो मज़ा आता है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत का, आपकी चाहत का। बल्कि आपकी चाहत की बना पर और आपकी डिमांड के हिसाब से ही मैंने ये चैनल बनाया था। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मगर वो रेगुलरली इतनी कांस्टेंट मुझे मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी आते थे, इंस्टा पर भी आ रहे थे, और मेरे वो जो मेन यूट्यूब है मेरा, रेड रोज़ टैरो गाइडेंस, वहाँ पर भी इतने रेगुलर जी डेली तो नहीं डाल पा रही थी, मगर कोशिश की है मैंने। फिर मैंने ये चैनल बनाया था कि पिकअप आयल रीडिंग्स के लिए, आप लोगों के लिए। ये अब हम चॉइसेस के ऊपर चलते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब आपके पर्सन मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर हैं, या उनका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आपकी रीडिंग देख सकते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 ऑप्शन है, फिर नंबर 2 ऑप्शन है। नंबर 1 में N to Z के साथ अल्फ़ाबेट्स आते हैं, नंबर 2 में A to M के साथ अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अब A B C D E F G H I J K L M, ठीक है, इतने सारे अल्फ़ाबेट्स नंबर 2 में हैं, बाकी के सारे इसमें हैं। तो अब चाहे तो आप उनके नेम इनिशियल के हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं कि उनका नाम किस चीज़ से शुरू होता है, N से, B से, D से। चाहे तो आप नंबर 1 करके पिक कर लें, चाहे नंबर 2 करके। ये आप लोगों पे ओपन चॉइस छोड़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चॉइस ले सकते हैं, ठीक है जी। और स्टोन्स भी रख लेते हैं। कुछ प्यारे पीपल ऐसे भी हैं व्यूअर्स जो स्टोन के ज़रिए से चूज़ करते हैं, तो आप स्टोन के ज़रिए से भी चूज़ कर सकते हैं। ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। ओके जी, मैंने भी चूज़ किया है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने स्टोन पिक किया है वो उनके नाम इनिशियल बेसिस पे भी वही पाइल आ रही है। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अब आप सेलेक्ट करें, उतनी देर में मैं आपकी पाइल्स बना लेती हूँ कि ये प्यार है कि हवस है, टाइम पास है, अट्रैक्शन है, क्या है? आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं? What does they feel for my viewers? ओवरऑल कनेक्शन बेसिस पे देखते हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं। होती तो तकरीबन पौने घंटे की रीडिंग है। 24 घंटों में टाइम निकल सकता है इतना, मगर मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा और भी एक बिज़नेस है, मैं उधर भी लगी रहती हूँ, और बल्कि उस पर मैं थोड़ा कम हो जाती हूँ कभी कभार। यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है मेरा, और मेरी पर्सनल लाइफ भी है, थक भी जाती हूँ। आज संडे था, आज मैंने कोई रीडिंग नहीं बनाई, तो रात के 9 बजे तो खा पी के जब मैं फ़ारिग हुई हूँ, रिलैक्स किया, तो क्योंकि आज पूरा दिन रिलैक्स काफ़ी रहा,
तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वरना मैं इतने बजे नॉर्मली रिकॉर्डिंग नहीं करती। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की पर्सपेक्टिव इस बेसिस पे देखिए। अब देखते हैं आपके लिए ओके ठीक हो गया जी। पाइल 1 एंड पाइल 2 एक पिक कर लें कोई सा। अच्छा, ये टाइमलेस वीडियो है, आप आज देखें, आप साल बाद देखें, 10 महीने बाद देखें, मतलब जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आप तब देख सकते हैं, आपको रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और जनरल है, और उम्मीद तो यही है कि आपको 70 to 100% रेजोनेट करेगी। बहुत कम होता है कि कोई कहे कि कम रेजोनेट हुई है। एंड सेकेंडली ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पिकअप आयल का प्ले लिस्ट होगा, वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे है। हालांकि मैं वहाँ पे बहुत कम पिकअप आयल बनाती हूँ, मगर वो भी कोई 90+ वीडियोज़ हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मौजूद हैं, टिकटॉक के भी है लिंक मौजूद, एंड व्हाट्सअप भी है। अगर आप मेरे से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हाय नंबर 1, हाउ आर यू? जिन लोगों ने N2Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था, या ये टाइगर आई पिक किया था, या आप लोगों की रीडिंग होगी। टाइगर आई जो है, जिन लोगों को कॉन्फिडेंट इशू है, जो हुकूमत चाहते हैं अपने घर में, अपनी जॉब में, अपने करियर में, उनके लिए बेहतर है। मगर अगर आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर ये बेहतर नहीं होगा, ठीक है। गुस्सा ज़्यादा आता है तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी तबीयत गर्म है, मतलब गर्म चीज़ें खाते हैं तो आपको एलर्जी हो जाती है, या आपका फ्लू लग जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो भी ये आपके लिए स्टोन बेहतर नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रा तबीयत गर्म है स्टोन की। तो जी, स्टोन्स की भी तबीयत होती है, अपनी एक ख़ास असरात होते हैं, तो तबीयत में ये ज़रा गर्म है। एंड मगर ये बहुत पावरफुल है। जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत हो, पैसा चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं इस मामले में। ड्यूरिंग टाइगर आई, एमी तो नहीं ना कहते, ये इंसान को टाइगर की तरह ही बना देता है। चलें जी, इसके असरात ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ता है इसका। चलें जी, आगे देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। लेट्स सी। Not today and separation. Not dealing hurt, avoiding a conversation call, person, boundaries, still angry, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. So मोस्टली आप लोगों के जो उनकी तरफ से बात करते हैं, आपके पर्सन की तरफ से, इससे क्या उनको फील होता है जैसे कि ये कनेक्शन अभी बेहतर नहीं है। कॉल करना, बात करना, अगर आप कॉल करते हो तो उसका आंसर देना, ये चीज़ें उनको बेहतर नहीं लगता है। सैड होते हैं इस सेपरेशन, इस कनेक्शन में जो सेपरेशन आया या लॉस आया, या जो डिस्टेंस है आपका बीच में, जो डिस्टेंस है उसकी बिना पे ये सैड हो जाते हैं, आपको मिस करते हैं, आपकी ओवरऑल देखा जाए तो। और इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आप भी यर्निंग करते हो इनके लिए, मतलब तरसते हो या इनकी ख्वाहिश करते हो, ये चीज़ भी नहीं पता है। मगर इनको ये समझ नहीं आती कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। इनको कुछ खास इस बारे में कंफर्म नहीं है। मोस्टली पीपल के लिए ये मैसेज हो सकता है, ठीक है ये। और मुझे लगता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन सिचुएशन है, या नाराज़गी है, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। उनकी नज़र से देखा जाए तो
मैं आपकी नज़र से बात नहीं करी, उनकी नज़र से, उनके पर्सपेक्टिव से इस तरह की है एनर्जी। अगर आप लोग इकट्ठे रह भी रहे हों तो यहाँ पे बहुत से ब्लॉकेजेस हैं कनेक्शन में। स्मूथ एंड हेल्दी, हैप्पी, सेटिस्फाइड कनेक्शन नहीं है। इस तरह की कोई ना कोई सिचुएशन नज़र आती है। सो चलिए आगे देखते हैं। द टॉवर, 4 of fire, 5 of fire, 5 of air, sorry, 10 of earth, 4 of water. Okay, let's have some clarification. The tower, 4 of fire, 5 of air, 10 of earth and 4 of water. वो क्या महसूस करते हैं इस कनेक्शन के लिए? प्यार या हवस या कमिटमेंट या फिर टाइम पास? ज़्यादातर तो मुझे ऐसे ही लग रहा है नो कांटेक्ट है, या फिर इस कनेक्शन में जैसी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पाई। रिजेक्शन आया है, एक पर्सन ने दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। मे बी बोथ साइड रिजेक्शन हो, कुछ बातों पे आपकी रिजेक्शन, कुछ बातों पे उनकी रिजेक्शन। एक पर्सन मैरिड भी हो सकता है। अगर आप लोग आपस में मैरिज में हो तो फिर ये इस बेसिस पे एनर्जी होगी। सो फैमिली इज मच इम्पॉर्टेंट हेयर। और यहाँ पे ना खिचड़ी पकी हुई है। खिचड़ी समझते हैं? मतलब इनकी लाइफ ऐसे जैसे कि ड्रामा होता है। एक ड्रामा कभी एक पर्सन से नहीं बनता, ड्रामा हमेशा ढेर सारे लोगों से बनता है, ढेर सारी कास्ट होती है, हर एक अपना अपना मजाज होता है, सब चिक 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 चिक। तो यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी है। सो इट सीम्स लाइक कि इनको इस कनेक्शन में ड्रामा फील होता है। मतलब कि आपकी तरफ भी कुछ लोग हैं, उनकी तरफ भी कुछ लोग हैं। इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है दूसरे लोगों की, या दूसरे लोगों की वजह से ये कनेक्शन ड्रॉप हुआ या प्रॉब्लम में आया, समथिंग लाइक दैट। तो एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा है पैशंस, मगर ये पैशंस हवस वाले पैशंस नहीं हैं। ये पैशंस तब आते हैं जब किसी के साथ लगन हो जाए, फिर उसको छूने को दिल करता है, उसको पप्पी टप्पी करने को, जप्पी करने को दिल करता है, उसके साथ कनेक्शन में रहने, घूमने फिरने को दिल करता है। टाइम पास कनेक्शन नहीं होता। ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए, या हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें। तो ये वो नहीं होता कि मिलेंगे, बैठेंगे, घूमेंगे, मज़ा करेंगे और निकल लेंगे अपने अपने रास्तों पे। ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ नहीं है इस इंसान की कनेक्शन में नज़र आती। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हवस है। हाँ, ये है कि इनके अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन का होना, पैशंस का होना, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? हैप्पी भी नहीं है इस कनेक्शन से। जो इस कनेक्शन की सूरत हाल बनी है ना, जिस तरह की भी, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा हैं। स्टेबिलिटी लाना इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इन्हें बेइज्जती महसूस हो रही है इस कनेक्शन बेसिस पे। आई डोंट नो कि क्यों हो रही है। आपने इनकी बेइज्जती की, या आपके साथ ये अच्छे से चल नहीं पाए, उस वक्त आप बेइज्जती को महसूस करते हैं कि आपको अच्छा आपके साथ नहीं कर पाए। टेक व्हाट रेजोनेट्स। मैरिज पर्सन हो सकते हैं आप लोगों में से एक पर्सन, तो ख़ास तौर पे अच्छा खासा अमीर बंदा है, या ट्रेडिशनल, और फिर कह सकते हैं कि फैमिली ओरिएंटेड, रिश्तों से बंधा हुआ, जुड़ा हुआ,
ठीक है, इस तरह का इंसान, मगर काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट के मतलब अपनी मर्ज़ी कर सकता है अगर करना चाहे, मगर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसलिए जहाँ दिल किया निकल गए वो चीज़ नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से चलता है। तो कमिटमेंट तो मुझे नज़र आ रही है इस कनेक्शन में, मतलब कमिटमेंट निभाने वाला ये इंसान है मुझे इसमें। चलें देखते हैं 4 ऑफ फायर, व्हाई देयर इज 4 ऑफ फायर। क्वीन ऑफ वांड्स, काफ़ी हसीन हो भैया आप, एक्टिव हो, बोल्ड हो, काफ़ी आपने फॉलो करने की कोशिश की है इस कनेक्शन को परसू करने की, और एनर्जीज लगाने की, फ्रेंडली होने की, बोल्ड स्टेप्स लेने की, मैनिफेस्टेशन की। इंडिपेंडेंस है इस कनेक्शन में, इंडिपेंडेंस है। आप लोग या तो इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली सिक्योर हो, एक पर्सन तो कम से कम है ज़रूर, और कैन बी पॉसिबल यू आर सिंगल, या जब आप इनसे मिले तब आप सिंगल थे, डिपेंड, मगर एक पर्सन सिंगल हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टिल अभी जनरसिटी है, स्टिल अभी इस कनेक्शन में इनपुट करने की कोशिशें चल रही हैं। एंड देन हियर इज व्हील ऑफ फॉर्चून, अनप्रिडिक्टेबली होता है, मतलब कि कभी दिल कर आया एकदम से बैठे बैठाए तो मैसेज कर दिया। एक पर्सन तो बहुत वेल्दी हेल्दी है, कैन बी पॉसिबल बोथ साइड हेल्दी वेल्दी। 5 of air, सो डिफीटेड हैं ये, आपके साथ खुल के कम्युनिकेशन पर नहीं हैं, अपने मन की हर बात आपको नहीं बताते, आपको स्टॉक सर्च करते हैं। फॉर श्योर इस कनेक्शन में मैरिज इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, आपको गोस्ट करते हैं। एंड देन हियर आई एम सीइंग कि कुछ हद तक चीट भी कह सकते हैं इसको, कि जाहिर सी बात है खुल के नहीं बोलना, सच नहीं बोलना, स्टॉक इन सर्च करना है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। शादी को रिजेक्शन कर दी, कमिटमेंट को, मतलब शादी को रिजेक्ट कर दिया। अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा हो इस कनेक्शन में, तो एक बंदे की तो रिजेक्शन ज़रूर हुई है इस पर, इस कनेक्शन में ब्लॉक सिचुएशन है। Why there is the earth, आप लोग फैमिली पर्सन हो सकते हो इनके साथ, या फिर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है somehow. Let me see why there is 10 of earth, the world, completion. This person is already married, guys. मगर जब हम इसकी एनर्जी आपके लिए देखते हैं तो इट सीम्स लाइक कि ये आपके लिए पैशंस को महसूस करते हैं, ऐसे पैशंस जिसमें आपसे मिलने का, आपको गले लगाने का दिल हो, मगर ये जो इस कनेक्शन की जो सिनेरियो है उससे बहुत खुश नहीं हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं। और ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है कि ये आपके साथ ना भी हों, ये कहीं और हों, किसी और के साथ हों, या कैसी भी लाइफ स्पेंड कर रहे हों, मगर ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, ठीक है, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं। और आप में से कुछ लोगों के साथ ये शादी के बारे में सोचते ज़रूर हैं कि शादी करनी है, मगर इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें और कैसे करें।
किस तरह से करें। आप इनके लिए द वन की तरह दिखते हो, आप इनके लिए ट्विन हो सकते हो या गुड कंपैटिबल लाइफ पार्टनर हो सकते हो। इनको आपके साथ स्टेबिलिटी फील होती है। ये एनर्जी बताती है कि ये कमिटमेंट देने वाले इंसान है, ये टाइम पास करने वाला इंसान नहीं है। बेशक ये आपको अवॉइड करता हो या गोस्ट करता हो या आपसे खुल के बात ना करता हो, या डिपेंड किया आपने ऐसा किया हो इसके साथ, मगर समहाउ ये एक ऐसा पर्सन जो बहुत कैलकुलेटिव माइंड रखता है, सोच समझ के चलता है, बहुत ज़्यादा इंजॉइंग नहीं है, ना इंजॉयमेंट करता है ना इंजॉयमेंट करने देता है, सीरियस मूड के साथ चलने वाला इंसान है। इसके अंदर पैशंस बहुत हैं मगर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक इंसान है, इसलिए फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहता। Why there is 4 of water? Why there is 4 of water? 2 of cups. Absolutely. पार्टनरशिप बेसिस पे रिजेक्शन हुई है यहाँ पर, एंड या खुशी नहीं मिली है कंप्लीटली इस कनेक्शन में, जैसे अधूरापन है। और अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोग इनके साथ मैरिड हो या एंगेज्ड हो, तो ये आपके लिए कमिटेड हैं, ठीक है, कमिटेड है मगर बहुत खुश नहीं है। आई डोंट नो व्हाई फिर ऐसा है, मगर ये बहुत खुश नहीं है, ठीक है। आपको फैमिली का हिस्सा ज़रूर समझते हैं और आपके लिए लस्टी बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि आपकी बड़ी ख्वाहिश है कि थोड़े से सेक्सुअल पैशनेट हों, मगर ये उस तरह से नहीं है। और ये समझते हैं कि रस्म व रिवाज के हिसाब से चलना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, कस्टम्स क्या कहते हैं, ट्रेडिशंस क्या कहते हैं, थोड़े से बैकवर्ड किस्म की सिचुएशन कह लो, मॉडर्न नहीं है। आप थोड़े मॉडर्न हो, लव बेसिस पे आप मॉडर्निज्म चाहते हो, हंसना खेलना मस्ती करना इंजॉय करना गपशप करना, ठीक है। और ये इस तरह की सिचुएशन के साथ नहीं है, वेरी स्लो मोमेंट्स के साथ चलने वाले पर्सन हैं। आपके साथ शादी रिलेशन बनाने के बारे में सोचते हैं, मगर इनकी माइंड ऐसे है जैसे कि आपके अलावा और भी बड़े सरदर्द हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो कि सरदर्द ही हैं, तो उनके बारे में भी सोचते हैं। फाइनेंसेस को ग्रो करना, करियर को इम्प्रूव करना, या फिर अपने लाइफस्टाइल को बेहतर से बेहतर करना, ये चीज़ें भी इनकी बड़ी खास हैं। और ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कि नॉर्मली जिसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हों, या फिर घर का बड़ा बच्चा हो, या ऐसा बच्चा जिसके ऊपर सबकी नज़र हो और जो बहुत से लोगों को लीड करता हो, ठीक है। तो इस तरह की ये इंसान है, इस वजह से जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबल है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा लवी डवी कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, और एब्सोल्युटली ये इंसान लस्टी हो ही नहीं सकता। तो अगर इसने झूठ बोले हैं या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस इसकी लाइफ में हैं, या इसकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपको दगा महसूस होता है कि ये आपके साथ दगा करता है, तो ये देखें कि ये आपके साथ थोड़ा ड्राई रहता है। ये देखें कि ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता, आपको गोस्ट करता रहता है। क्यों? क्योंकि ये समझता है कि आपको ये फैंटेसी वर्ल्ड नहीं दे सकता, आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं दे सकता, इसको पता है अपनी जिम्मेदारियाँ। फिर वो दिल के हाथों मजबूर होकर कभी कभी आ जाना, बात कर लेना, वो चीज़ चलती है इसके साथ। क्योंकि कभी कभी इंसान है ना, पत्थर तो है नहीं है, आपकी लगन होती है और आपको मिरर करता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इसको लगता है कि यू आर द डिवाइन काउंटर पार्ट ऑफ दैट पर्सन, या फिर दिल लगा हुआ है आपके साथ। तो ये एब्सोल्युटली ये लव भी करते हैं आपको, और ये आपको आपके लिए पैशंस भी रखते हैं, टाइम पास नहीं है इस कनेक्शन में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए दूरी वाला सिस्टम हो, सेपरेशन वाला या डिस्टेंस वाला सिस्टम हो। इस इंसान ने द वन की नज़र से आपको देखा ज़रूर है। और बहरहाल अभी फ़िलहाल जैसे ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस रिलेशन में, इसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे ये चाह रहा है रिलेशन वैसा बन नहीं पा रहा है, तो स्टिल अभी कोई डिमांडिंग नहीं है। यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ हैं कि ये बंदा डिमांडिंग भी नहीं है। चलिए जी आगे देखते हैं। रिकग्निशन है, द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइन एंड मिरेकल्स।
tested. Your strength and weakness are being tested. So it seems like कि इस कनेक्शन में आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, मतलब कि आप में अच्छाइयाँ भी हैं, आप में बुराइयाँ भी हैं. यू आर नॉट लाइक अ सेंट, यू आर नॉट लाइक एन एंजल कि आप में सिर्फ अच्छाइयाँ ही हों. यू आर नॉट लाइक अ डेवल कि आप में बुराइयाँ हों. आप में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों मिक्सचर्स मौजूद हैं, और आपकी वीकनेसेस भी हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स भी हैं. तो यूनिवर्स जो है आपकी दोनों पावर्स को टेस्ट कर रही है इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में. और ये सब कुछ ऐसे इसलिए हो रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग किया जाए. और कैन बी पॉसिबल कि ये बंदा भी आपका कोई टेस्ट ले रहा हो या आपके बारे में इंक्वायरी करता हो. ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर है. और आपको यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल साइंस मुख्तलिफ़ किस्म के इस पर्सन के साथ इस रिलेशन के हिसाब से मिलते रहते हैं. आपको उनको सिग्निफाई करना या उनको रिकग्नाइज करना है, उनको पहचानना है, उनको फॉलो करना है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा. ठीक है, तो स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे जितने कार्ड्स निकल कर आए हैं सभी स्टार साइंस ऐड हो जाते हैं, इसलिए स्टार साइंस की बात रहने ही देते हैं. और ये आपकी रीडिंग है. इस तरह की मज़ीद रीडिंग्स चाहते हैं आप तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा और इस रीडिंग को शेयर भी कर दीजिएगा. बहरहाल आपने परेशान नहीं होना इस रीडिंग के बेसिस पे, ये सिर्फ ओवरऑल करंट बेसिस पे एनर्जी है. हम महीने 2 महीने बाद रीडिंग करें अगर इसी टॉपिक पे तो मे बी उनकी एनर्जीज डिफरेंट हो गई हों, क्योंकि इंसान हर रोज़ उसकी नेचर में, उसकी सिचुएशन में डेवलपमेंट भी होती है, विड्रॉवल्स भी होते हैं, ब्लॉकेजेस भी आते हैं, स्ट्रेस आता है. तो देखिए, आज आप खुश हैं या कल आप परेशान थे, आज आप खुश हैं, आने वाले कल में आप क्या होंगे, हु नोज़. तो उसी तरह से मूड्स भी हो जाते हैं. कभी आपको अपने साथी के साथ बहुत अटैचमेंट होती है, कभी नहीं भी हो रही होती है. तो बिल्कुल इसी तरह से एनर्जी कीप्स चेंजिंग. जैसे हमारे मूड्स बदल रहे होते हैं, हमारी सिचुएशन बदल रही होती है, ऐसे एनर्जीज़ भी चेंज होती रहती हैं. तो अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं, जब भी आप देखेंगे तब कुछ इस टाइप की लग रही हैं. जब आने वाला वक्त होगा फिर मे बी कुछ और इम्पॉर्टेंट हो. अच्छा, इनके लिए बिल्स पे करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है. आई डोंट नो कि ये बिल्स पे करने वाले सिस्टम हैं कि नहीं हैं, या लग्जरी बनाना, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, स्टैंडर्ड एलिवेट करना, ये चीज़ें इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. प्रैक्टिकल अप्रोच, सेंस ऑफ टच इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है. ये सिर्फ ख्याली पुलाव, गपशप करना और टाइम पास बातें शातें करके फन एंड फ्लर्ट करने पे नहीं होते. ये ज़्यादातर टच, सेंस ऑफ टच पे या प्रैक्टिकल अप्रोच पे बिलीव रखते हैं. तो टूट-फूट का शिकार है अंदर से. जो भी एक्सपेक्टेशंस थी इनकी पूरी नहीं हुई, मतलब कि इन्होंने जो फेयरी टेल इमेजिन कर रखी थी वो पूरी नहीं हुई, और फिर ये एकदम से सडनली एक शॉक से गुजरे, रियलाइज़ किया अपने प्रॉब्लम्स को और एकदम से रियलिस्टिक हो गए और प्रैक्टिकल अप्रोच पर आ गए. ऐसी सिचुएशन के साथ हैं यहाँ पर. इनका मस्ती है, इनका दिल करता है आपके साथ जो रिलेशन बनाएं और उसको लोगों में अनाउंस करें, देखो देखो ये मेरा है, पायल नंबर 1 मेरा है, या इस आपके साथ मंगनी, शादी, इंगेजमेंट, मस्ती करने का इनका मन होता है. ठीक है, और अगर हो चुकी है तो आपके साथ घूमने फिरने का भी दिल करता है. बट इट्स फील लाइक कि उनको आप में द वन नज़र आया, इन्होंने आप में द वन एक्सपेक्ट किया और काफ़ी मैच्योर हैं. बहरहाल ये आपकी रीडिंग हो गई. अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो जी, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 पिक की A to M के साथ नंबर 2 या फिर ये स्टोन, या आप लोगों की रीडिंग होगी. देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए. प्यार है, लस्ट है, हवस है, ये क्या है. बोट, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेस अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर, इश्यूज. Healthy choices, making healthy choices in love and in life. Self-love, self-care, being happier. Okay.
अच्छा, ऐसा है कि आप लोगों के कनेक्शन में कुछ के लिए डिस्टेंस है, कुछ लोग जो हैं इश्यूज़ जो भी हैं उसके बेसिस पे डिस्टेंस है, कुछ लोग डिस्टेंस को ख़त्म कर रहे हैं। इनके पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे इनको लगता है या तो फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, या फिर इनको ये लगता है कि इनकी लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो हो रही है, समहाउ इनको प्रोग्रेस फील होती है, बेहतरी आती हुई महसूस होती है। चाहे वो आपके साथ हैं, आपसे दूर हैं, कैसे भी हैं, मगर इनको अपनी ज़िंदगी का मूवमेंट नज़र आता है। इस कनेक्शन बेसिस पे भी अगर वो इससे दूर हैं या इसके करीब हैं, उन्हें लगता है कुछ बेहतरी आ रही है, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा सेल्फ फोकस पे है, अपनी ज़ात पे अभी फोकस है, इसका ध्यान इस कनेक्शन पे नहीं है। इसका ध्यान अपनी ज़ात पे है कि अपने आप को बेहतर से बेहतर करना है। शायद इस कनेक्शन के लिए ऐसा करना चाहता हो, मगर ये इंसान बेसिकली अपना फोकस क्लियर रखना चाहता है, अपने मसले मसाइल को हल करना चाहता है, ताकि ये कोई हेल्दी चॉइस मेकिंग कर सके, लव पे कोई डिसीजन गुड ले सके, लव के सोल्यूशन निकाल सके प्रॉब्लम्स के। मगर उससे पहले इसको अपने इंटरनल मैटर्स को हल करना ज़रूरी है। अब पेट में दर्द हो रहा हो तो लव यू टव यू तो नहीं हो रहा हो सकता ना। तो इसी तरह एक इंसान की पर्सनल मैटर्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हो तो वो कैसे किसी के साथ मोहब्बत कर सकता है, और कैसे उसके साथ बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो इट सीम्स लाइक दे आर प्रोग्रेसिंग इन देयर लाइफ, ट्राइंग टू बी हैप्पी, चीयरिंग, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। डिसीजन ले, ताकि ये गुड डिसीजन ले पाएँ, समथिंग लाइक दैट। इनको तो कुछ इसी टाइप की सिचुएशन फील हो रही है। लेट्स सी ये क्या है। किंग ऑफ अर्थ, strength, wheel of fortune, six of earth, queen of earth, फाइल नंबर 2। और इसमें कोई खास फर्क नहीं है मुझे 3 फाइलें रखनी चाहिए थी। ये आपके साथ कंपैटिबल लगते हैं, इनको क्रेव है आपका। क्रेव और कंपैशन बहुत चीज़ें हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लस्ट है, एब्सोल्युटली नॉट। अगर अभी हम मज़ीद देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। किंग ऑफ अर्थ, वाई देयर इज किंग ऑफ अर्थ? कमिटमेंट तो नज़र आती है किंग ऑफ अर्थ। 5 ऑफ सोर्ड्स, ड्रामेटिक, डिफीटेड, लॉस्ट, कॉम्प्लिकेशंस। इन्हें कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, इससे थोड़े से सड़ू से कम कम्युनिकेशन करने वाले, मुंह बना के रहने वाले, या नो कांटेक्ट में चले जाने वाले, ब्लॉक कर देने वाले, इस तरह का इनका करैक्टर है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है इनको इस रिलेशन बेस पे। हालांकि इनको लगता है आप इनके कंपैटिबल हो, आप इनके सूटेबल पर्सन हो सकते हो। दोनों ही पाइल्स बड़ी अच्छी निकल के आई हैं। द स्ट्रेंथ, दम निकले तो निकले, मगर निकले कभी कभी। जिंदा हैं मरने के लिए, वो हिसाब है। स्ट्रेस बहुत है। नो कम्युनिकेशन, स्ट्रेस, या फिर लेस टू लो कम्युनिकेशन, ब्लॉक कर देना, डिफीटिंग सा हो जाना, मगर स्टिल कमिटेड। रिस्क है इस लव लाइफ में, इस कनेक्शन में। ओह गॉश, व्हाट द हेल दिस पर्सन इज। ऑफ कोर्स ये इतना स्ट्रेसी है, इसके अंदर इतनी टेंशन है, इसको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इसके सेल्फ इश्यूज हैं, इसके पर्सनल मैटर्स हल नहीं होते हैं, इसको दूसरे लोग भी चैलेंज करते रहते हैं कि ये इंसान, जाहिर सी बात है ये अपने ऊपर ही फोकस करेगा ना। वही बात कि पेट में दर्द हो रहा होगा तो बंदा किसी को पप्पी टप्पी या लव्स कैसे कर सकता है ना।
तो बिल्कुल इसके इतने प्रॉब्लम्स हैं, ये अपने प्रॉब्लम्स देखे कि लव को देखे। और इसको कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम इतना बड़ा है ना आपके साथ, खुल के ना बोल पाना, अपनी प्रॉब्लम्स ना बता पाना, कहना पाना कि व्हाट ही और शी फील्स। डर, खौफ हैं, परेशानियाँ, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की वजह से 100 तरह की डिग्रेडेशन, सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं इस पर्सन के साथ। मगर इस कनेक्शन में उसको इतनी पावर्स फ़ील होती हैं। आई डोंट नो कि आपने उसको पावर्स दी हैं ये, चाह के, मोहब्बत कर के। इसका मुँह इतना मीठा कर दिया, फुल भर दिया हुआ है इसका मुँह मीठे से। मगर आप प्रेशर भी देते हो इस कनेक्शन में ना, या आपने दिया है कनेक्शन में प्रेशर, और उसका बहुत से लोगों के लिए रिजल्ट निकला होगा शट अप, या फिर ब्लॉक्ड, नाराज़गी। कुछ आप में से ऐसे भी हैं जिन्होंने सेक्सुअली इंटीमेट किया है, एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स किया है, ये करना भी चाहते हैं, स्टिल अभी भी ख्वाहिशात हैं। सो गाइज यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। चलें 2 कार्ड्स रह गए, इनकी भी क्लैरिफिकेशन ले लें पहले। 6 of Earth, why there is 6 of Earth, why there is 6 of Earth. The Devil, oh gosh, and why there is Queen of Earth. अच्छा, मुझे ये बताएं सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। Why there is Queen of Earth. The Hangman, Ace of Swords. सोचते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेवल रिलेशन को स्टार्ट करने के बारे में। ब्लॉक्ड हुए, प्रॉब्लम्स आई, तू मैं हुई, या इवैल्यूएट किया इस कनेक्शन को, विश किया आपको, खुद को बनाया, संवारा, आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया। बहरहाल इस कनेक्शन में आप दोनों ही बहुत मैच्योर लोग हो, बहुत ही मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले। यहाँ पर लस्टी डिज़ायर्स मौजूद हैं इस इंसान में, मगर इस इंसान की एक और एनर्जी जो ख़ास है वो ये है कि ये सिर्फ लस्टी डिज़ायर्स पर नहीं है, ये कमिटमेंट देने या प्रैक्टिकल अप्रोच को भी अप्लाई करने के ऊपर इसकी एनर्जी है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इंसान अगर आपके अलावा कहीं और मैरिड है, कहीं और एंगेज्ड है, कहीं और कमिटेड है, तो फिर चाहे मन में आपके लिए कितनी भी डिज़ायर्स क्यों ना हो या कैसा भी फील क्यों ना करे, मगर ये उसके साथ कमिटमेंट को नहीं तोड़ेगा। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। इसके अपने पर्सनल मैटर्स ही इतने हैं कि अभी तो नहीं कमिटमेंट उसकी उधर टूट सकती। मगर अगर ये कमिटमेंट कहीं और नहीं है, सिर्फ आप ही के साथ जुड़ी है इसकी कमिटमेंट, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इसकी एनर्जीज़ बता रही हैं कि ये फैमिली ओरिएंटेड है। इसकी एनर्जीज़ बताती हैं कि ये बहुत से कॉम्प्लिकेशन से गुज़रा है, बहुत से लोगों को इसको फेस करना पड़ता है जब ये इस कनेक्शन में आता है या आती है। और सेंस ऑफ लॉस भी है, मतलब कि इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करे या ना करे, रिज़ल्ट ज़ीरो है, कुछ खास हाथ नहीं आता है। आपको मिस करता है, आपको याद करता है, आपके साथ आप इनकी विश हो, आपको आपके लिए नॉस्टैल्जिक है ये पर्सन, मगर या तो इसके अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, या फिर फैमिली के साथ ही इतना, बच्चे ना हो, मैरिड ना हो, मगर ये अपनी फैमिली के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि अपनी फैमिली की रज़ामंदी के बगैर कोई भी अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकता। और
इस कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ फ़ील करता है, ये दिल से मोहब्बत को फ़ील करना या आपके साथ जो बॉन्ड फ़ील करना, फिर बॉन्ड तो जो महसूस होता है, मगर आपका जो क्रेव, आपके लिए जो ख्वाहिश आती है, वो जो ख्वाहिशात हैं ये इसको डेड करती हैं, इसको तोड़ती हैं, इसको हरा देती हैं अपने अंदर से। सोचता है इसको नया कनेक्शन दें, रूप दें कोई अच्छा सा। आई गेस कि आप लोगों का काफ़ी अच्छा कंपेनियनशिप बनी थी, काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना था, काफ़ी पुरसुकून सा एक दूसरे के लिए पुरसुकून महसूस किया। एक वक्त था कि आप लोग बहुत लेवल पे थे एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड खूब कर रहे थे और एक दूसरे की कंपनी में काफ़ी सुकून पाया। और सडनली किस्मत ने कुछ पलटा लिया है, चेंज आया है, किस्मत पे ही, इन्होंने हालात पे ही छोड़ रखा है, आने वाले वक्त से परेशान हो जाते हैं, स्टॉक सर्च भी करते हैं, क्यूरोसिटी बहुत है, मज़ीद जानना चाहते हैं आपके बारे में। एक चीज़ इस कनेक्शन में है, एक तो ये कि आपका क्रेव है, तो मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए नशा है, आपके लिए लस्टी डिज़ायर्स हैं, मगर साथ ही साथ इस कनेक्शन में ये चीज़ भी है कि जो आपसे सुकून मिल रहा है या मिला था, उसको कहीं न कहीं ये मिस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सुकून मोहब्बत की वजह से हुआ, जो मोहब्बत आपने दी या जो पीस, स्पिरिचुअल पीस आपके साथ महसूस किया, वो चीज़ कहीं और नहीं की। तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में आपके साथ अटैचमेंट को महसूस करते हैं। ये ऐसी अटैचमेंट है जिसको ये ज़िंदगी में काफ़ी साल तक नहीं निकाल पाएँगे, अपनी ज़िंदगी में से इसको नहीं निकाल सकेंगे, चाहे ये आपके साथ हो ना हो। आपको भुला भी नहीं पाएँगे क्योंकि आपको बार-बार रिकॉल करते रहते हैं। अपनी माइंड में, अपनी ज़िंदगी में, आपकी वॉइस, आपके मैसेजेस या जो भी है उनके पास है, आपकी पिक्चर्स। और अगर आप लोग मैरिड हो इस पर्सन के साथ, तो मैं ये बता दूँ कि ये इंसान रूठना मनाना चलता रहता है। आपकी वजह से जब आप गुस्सा देते हो, शिद्दत लगाते हो, इन्हें प्रेशर देते हो, तो ये अंदर से टूटते हैं, इन्हें दुःख होता है और इन्हें लगता है काश अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी का जो अंजाम होना था वो हो चुका है, मैं इस पर्सन से दूर नहीं जा सकता। तो ये चीज़ होती है, मगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो टेम्पटेशन है, लस्टी डिज़ायर्स हैं, मगर साथ ही साथ इस कनेक्शन में एक सेंस ऑफ कमिटमेंट भी पाई जाती है। ओह गॉश, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस, कार्मिक इश्यूज, मतलब कि एक हिस्ट्री है आप लोगों की इस कनेक्शन में। ये इंसान ज़रूर किसी कार्मिक इश्यू से गुजर रहा है। कार्मिक इश्यूज़ अब कुछ पूछते हैं मुझसे लोग आके, ये कार्मिक इश्यूज़ क्या होते हैं? कार्मिक इश्यूज़ मतलब कि पास्ट हिस्ट्री में कोई ना कोई ऐसा काम किया होता है जिसके नताइज बहुत ही सीवियर हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, और वो भुगत रहे होते हैं, उन्हीं मसलों में पड़े हुए होते हैं। उसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहे होते, मुस्तकबिल में, प्रेज़ेंट में बहुत अच्छे से नहीं रह पा रहे होते। पुराने मसले मसाइल ही इतने होते हैं, उन्हीं को ही हैंडल करते सालों गुज़र जाते हैं। या उसी में इतने बुरी तरह गिरफ़्तार हुए होते हैं, उसको फ़ेस कर रहे होते हैं, टॉर्चर होता है। तो ये रिलेशनशिप जैसे स्टक है, पॉज़्ड है, या मगर फिर भी ये कनेक्शन है। आई डोंट नो व्हाई एंड व्हाट। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है असल में ये क्या है, ठीक है? नाइट ऑफ फोन्स, आना जाना, जब मर्ज़ी आना, जब मर्ज़ी चले जाना, इंटरेस्ट दिखाना और फिर निकल लेना, दिल के हाथों मजबूर हो के ऐसा करना। आप लोगों के कनेक्शन में इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। डिपेंड क्या आप करते हो, वो करते हैं। टू फोन्स, सो
इस कनेक्शन में टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन कहूँगी वो वाली हवस नहीं है जिसमें हम कहेंगे कि दो लोग एक दूसरे के साथ पप्पी टप्पी करते टाइम गुजारते और निकल लेते। ये ऐसे है जैसे कि एक दूसरे की टेम्पटेशन है, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा कशिश होना, चुंबक, मैग्नेट, वो चीज़ है। मगर उसके साथ साथ ये अपनी अपनी जगह पे कमिटमेंट को निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आई डोंट नो कि अब ये किस किस्म की आप लोगों के कनेक्शन में कमिटमेंट है, मगर ये अपनी अपनी जो कमिटमेंट्स हैं निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ इनकी जिम्मेदारियाँ ये निभा रहे हैं, वहाँ आपकी जिम्मेदारियाँ आप निभा रहे हो। आपको काफ़ी मैच्योर समझते हैं, आप इनको काफ़ी मैच्योर समझते हो, आप इनको थोड़ा ट्रेडिशनल समझते हो, ये आपको ट्रेडिशनल समझते हैं। आप थोड़े से अपने फैमिली ओरिएंटेड हो और मल्टी वर्कर हो, मल्टी टास्कर हो, वो अपनी जगह पे ऐसे हैं। आप भी स्लो मूवर हो, वो भी स्लो मूवर हैं। तो कुछ इसी टाइप की, इस वजह से इनको लगता है कि आप दोनों काफ़ी कंपैटिबल हो एक दूसरे के और बेस्ट मैच इन्हें महसूस होता है। मगर समहाउ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी स्वेयर किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों का इस कनेक्शन में सेपरेशन है, कुछ लोगों का इस कनेक्शन में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। इस तरह की एनर्जी है जिसमें बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुआ जाता। ये इस टाइप का कनेक्शन है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, चेंज लाने की कोशिश करता है, मगर आगे सामने दाएं बाएं हर तरफ इसको दीवार नज़र आती है, चेंज करना मुश्किल लगता है। तो ये कुछ इस टाइप की स्प्रेड है ये। सो आई कांट से कि ये बहुत कोई ट्रू लव, ये कह सकती हूँ कि हाँ ये किसी हद तक इनको ये शायद बिलीव ही ना करते हों वो ट्विन फ्लेम मिथ पे। हालांकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं, मगर इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसे ट्विन फ्लेम में सिर्फ दो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये कभी भी किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते। मगर इस स्प्रेड से पता लगता है कि दो लोग एक दूसरे की तरफ तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, मगर ये तीसरा चौथा भी है कोई जिसकी तरफ अट्रैक्शन होती है, तो इक्वली वो भी ज़रूरी है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। तो कुछ इस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी है ये, तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। सो आगे देखते हैं। Deeply look deep within to discover your soul purpose in your relationship and embrace what destiny has in store for you. So किस्मत ने जो आपको दे दिया है उसको वैल्यू करें, जितना मिला जैसा मिला उसको वैल्यू करें, उसको डिस्टेन ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। कुछ दूसरा ये है कि ये जो आपका रिलेशन है जिसमें आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन के लिए, आपको ये एनालाइज करना है कि दैट यू वांट इज कमिंग और नॉट। आपका इस कनेक्शन में लाइफ पर्पस क्या है? ये कार्मा भी इस कनेक्शन में नज़र आ रहा है, इस कनेक्शन में लव भी नज़र आता है, मगर इस कनेक्शन में टेम्पटेशन भी है, इस कनेक्शन में कमिटमेंट है। मगर जहाँ कमिटमेंट है वहीं अपनी अपनी पर्सनल लाइफ की कमिटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो आड़े आ रही हैं। तो आपको ये देखना है असल में आपका लाइफ पर्पस है क्या, और ये कनेक्शन आपके लिए उस लाइफ पर्पस में किस जगह पे फिट होता है। कि ये ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप सिर्फ फ्रेंडली रहना चाहोगे, ये ऐसा कनेक्शन है जिसको आप एक्स बना देना चाहोगे, या ये ऐसा कनेक्शन है स्टिल आप इस पर वर्क करना चाहोगे, या इसके साथ शादी करनी है, शादी हो चुकी है तो निभानी है, या आपको खुद को डिसाइड करना है। क्योंकि मैं एज अ रीडर मैं आपको बता रही हूँ कि इस कनेक्शन में अटैचमेंट तो है, कंपैटिबिलिटी भी नज़र आती है, इस कनेक्शन में क्रेव भी है, पैशंस भी हैं, लिस्टी भी, डिज़ायर्स कह सकते हैं, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मगर साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो आप अपनी रीडिंग की जो नताइज हैं ख़ुद निकालिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाइल नंबर 2 के आंसर्स का मुझे बहुत शिद्दत से वेट रहेगा कमेंट्स का। और ये आप लोगों की रीडिंग थी, होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट की हो, कर गई है तो वेल एंड गुड। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और मैं वेट करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। बाय द वे, स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन सारे ही स्टार साइंस मेजर अरकानास की सूरत में आए हैं, इसलिए मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर सारे स्टार साइंस ऐड हो जाते हैं, तो आपका जो भी स्टार साइन हो इधर इन्वॉल्व है। ठीक है जी,
टेक केयर, बाय बाय।